सोचा था शिव कि तुम ऐसे नहीं हो, मेरा भोंदू ऐसा हो ही नहीं सकता, पर मैं गलत थी। तुमने अपना असली चेहरा दिखाई दिया ना। मेरी कला के साथ साथ मेरा ये मंदिर जैसा जो घर है उसे तुम अच्छी तरह से ख्याल करोगे। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम ये घर उन्हें नहीं देंगे, भले ही हमें अपना सब कुछ क्यों ना गंवाना पड़े। जानती है किसका फोन था जिसे मैं आज बहुत याद कर रही थी? उसी का फोन था। डैड, कुसमी वैसी लड़की नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। और रही बात उस परिवार की, तो मैं उनके पक्ष या विपक्ष में कोई भी दलील आपको देना जरूरी नहीं समझता। रावत नाम के इंस्पेक्टर ने हम लोग का जीना मुहाल कर रखा है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कुसमी जी, हमने कुछ बदमाशों को पकड़ा है और मैं चाहता हूं कि आप उनमें से उस बदमाश की पहचान करें जिसे आपने उस दिन घाट पर बच्चों को ले जाते हुए देखा था। ओह, तो इसलिए बुलाया है आपने हमें यहाँ? जी हाँ, आपने बोला था ना आप उन्हें पहचानती हैं। आइए। आप भी आइए। पहचानिए। इंस्पेक्टर, इनमें से कोई नहीं। आपको पूरा यकीन है कि इनमें से कोई नहीं है? जी इंस्पेक्टर, मुझे पूरा यकीन है इनमें से कोई नहीं है। अब हम जा सकते हैं? शर्मा, ये दगड़ू और भीमा को छोड़ के बाकी सबको छोड़ दो। जी। चलिए जी, आइए। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। आप हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं क्या? ऐसे ही बातें करता हूँ मतलब इतने गुस्से में? आपके घर वाले आपसे डरते नहीं हैं? भाई मेरे घर पर कोई है ही नहीं जो डरे। अकेला रहता हूँ मैं। अकेले क्यों? भाई माँ बाप गांव में हैं और मेरी अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा, आपकी शादी नहीं हुई? नहीं। मगर इसमें आप इतना खुश क्यों हो रही हैं? नहीं, मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी। अच्छा, ऐसी कह रही थी। मुझे लगा ये सुनकर आप बहुत खुश हुई हैं। मुझे छोड़ दीजिए सर। क्या कर रहे हो? मासूम बच्चे पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? ये वही आदमी इंस्पेक्टर साहब जिसे मैंने उस दिन घाट पर देखा था। ये वही आदमी है। हाँ, ये वही आदमी है। उस दिन ढाबे पर ही यही था। अगर यही वो आदमी है तो
बच्चों की तस्करी का मामला सुलझने में अब ज्यादा देर नहीं है। मैं इस मामले की तह तक जाकर रहूंगा। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। अगर किसी ने भी बाहर अंगुली निकाली तो काट काट करके रख दूंगा। जरा सी भी आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना बिना देखे टेटुआ दबा दूंगा। हट, 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 हट। कौन है बदतमीज? भाई भाई तुम भोंदू हो ना? डोंट माइंड। भोंदू? गर्लफ्रेंड? पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, ये मेरे पैदा होने से पहले की है। कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हें? कहाँ थे? कहाँ था, क्या कर रहा था, ये छोड़ो। ये बताओ कि तुम आज मेरे घर आ रही हो ना? तुम्हारे घर मैं क्यों आऊँ? अरे यार, तुम्हारी मॉम का फंक्शन है तो तुम नहीं आओगी साथ में? नहीं, मैं मॉम के साथ कहीं नहीं जाती। ये शेरावत साहब कितने ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। क्या रुतबा है, कितना आत्मविश्वास है उनके अंदर, है ना? जवा, मैं देख रही हूँ कि तू इस इंस्पेक्टर शेरावत को लेकर के बहुत आकर्षित हो रही है, उसकी तरफ बहुत ज्यादा भावुक हो रही है। भावुक मैं नहीं हो रही हूँ, भावुक तो तुम हो रही हो, वो भी शिवराज को लेकर। इतना परेशान क्यों हो रही हो? छोड़ो ना, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब कब तक परेशान रहोगी? तू नहीं समझेगी जवा, जब कोई किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करता है और वो भरोसा टूटता है तो दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती है। सब कुछ बेमानी लगता है। तो क्यों अपने आप को तकलीफ देने की तैयारी कर रही है? किसी को लेकर इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। कुसमी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। इस दुनिया में हर तरह के लोग रहते हैं। जवा, सब एक जैसे होते हैं। वक्त आने पर इनका असली चेहरा दिखाई पड़ता है, वरना तब तक शराफत और अच्छाई का नकाब ओढ़े रहते हैं। ये मैं नहीं मानती, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि शिवराज को लेकर भी तुमने कुछ जल्दी ही फैसला कर लिया है। हो सकता है तुम जैसा सोच रही हो वो वैसा हो ही ना। अच्छा, तो अब कौन सी बात का इंतजार करूं? और क्या बाकी रह गया है? ये मुझे पता नहीं, लेकिन तुम सिर्फ अपनी तरफ से देख रही हो। पता नहीं उसकी असलियत क्या है। अब मुझ में और असलियत झेलने की ताकत नहीं है जवा। मैंने अपनी सारी भावनाओं को अपने दिल के अंदर समेट कर रख लिया है। मैं नहीं चाहती कि कोई इसका फायदा उठाकर मुझे फिर से चोट पहुंचाए। और अब मुझे शिव से कोई रिश्ता नहीं रखना। क्या रे जवाब, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस वो कचरा फेंक रही थी। तो कचरे को हाथ में क्यों पकड़ी हुई है? नहीं, फेंक रही हूँ ना। आज अगर मेरी नजर ना पड़ी होती तो भैया
भैया की ये चिट्ठी भी नहीं मिलती मुझे। अब तमाशा बंद कर, लड़के वाले आज देखने आ रहे तुझे। माँ, मुझे उस डॉक्टर से शादी नहीं करनी है। डॉक्टर से शादी नहीं करनी तो फिर किससे करनी है? कोई राजकुमार बैठा है क्या तेरे लिए? वो कोई राजकुमार से काम थोड़े ना है। क्या बुदबुदा रही है तू? कुछ नहीं माँ। माँ, मुझे ऐसा पति चाहिए जिसका अंदाज रोबीला हो, जिसका व्यक्तित्व सुंदर हो, और जब वो बोले ना तो उसके सामने कोई न टिक सके। और माँ, उसके पास ना लाल बत्ती वाली गाड़ी भी हो। बेवकूफ, हवे में तीर चलाना बंद कर और तेरे लगभुगरों को दिखाए हुए सपने में जीना छोड़कर वास्तविकता के धरातल पर आ जा, समझी? आसमान में रहूं या धरातल पर उससे अच्छा कोई नहीं। जवाब, जवाब, सुन मेरी बात, जवाब। कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। कुछ भी मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, एक बार भी नहीं। कुछ भी प्लीज लिसन टू मी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। दफा हो जाओ यहाँ से, तंग मत करो वरना। वरना क्या? हाँ, आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी, और तुम्हें सुनना पड़ेगा। इतना हक तो है ना मेरा तुम पर? किसने कहा? मैं कह रहा हूँ। How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुछ भी आज मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी, और मेरे हर अल्फाज पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था मेरे पिता तुम्हारी कोठी खरीदना चाहते हैं। अच्छा, ये तुम किसे पढ़ा रहे हो? तुम्ही नहीं कहा था ना कि तुम्हें सब कुछ मालूम था? इंसान को एक बार बेवकूफ बनाया जा सकता है, बार बार नहीं। कुछ भी मेरी बात का यकीन करो, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पिता तुम्हारी कोठी खरीदना चाहते हैं। मुझे इसके बारे में तब मालूम पड़ा जब पिताजी ने अपनी फाइल मेरे हाथों में थमाई और कहा कि इसका कानूनी पक्ष तुमने संभालना है। और उससे पहले वो द्वारका को तुम्हारे घर भेज चुके थे। मुझे उनकी मनसा का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। फिर झूठ, एक गलती छुपाने के लिए कितने झूठ बोलोगे? एक छत के नीचे रह करके पिता क्या कर रहा है बेटी को खबर नहीं होती। आश्चर्य की बात है ना? कुछ भी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं लंदन में हूँ और अभी लॉ कर लौटा। मुझे अपने पिता के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। ना वो मुझसे कुछ कहते हैं और ना मैं उनसे कुछ पूछता हूँ। उनके कारोबारी मामलों में मैं कोई दखल नहीं देता। कहानी बहुत अच्छी थी शिव, अगर खत्म हो गई तो मैं चलूं? कुछ भी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम मेरी इतनी अच्छी दोस्त होकर भी मेरी बात नहीं समझ पा रही हो। क्या तुम्हारा दिल ये मानने को तैयार है कि मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? और अगर उसका जवाब हाँ है तो अब शायद मेरा कोई भी शब्द तुम्हें नहीं बदल सकता। कुछ भी मेरा यकीन करो, लेकिन तुम्हें जो सोचना है सोचो, जो समझना है समझो। मैं कल भी अपने पिता के साथ नहीं था और मैं आज भी अपने पिता के साथ नहीं हूं। और शायद अब मैं तुम्हें और नहीं समझा सकता। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। बाय। भाई गॉड की कसम ठाकुर साहब, पूरा मत मानिएगा। लगता है आप आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा द्वारका? मतलब? अरे ठाकुर साहब, हम तो साम दाम दंड भेद नीति से कोठी खाली कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं, और वहीं आपके सुपुत्र साहब हमारे घोर प्रतिद्वंदी से मिलकर उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ कहना चाहते हो साफ साफ कहो द्वारका। हम तो साफ साफ ही कर रहे हैं ठाकुर साहब, लेकिन आपकी आंखों में पुत्र मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। अरे आपके साहबजादे आपके पैरों तले से जमीन खींच रहे हैं। हाँ, बाई गॉड की कसम, मैं अभी अभी देख सुनकर आया हूँ। आपके बेटे आपके साथ नहीं, नूर बीबी और उसकी बिटिया के साथ हैं। हाँ, अब हमारी बात मानिए, और कलयुग आ गया। आप अपने बेटे पर
थोड़ा कंट्रोल रखिए, वरना सब किया धरा चौपट हो जाएगा और हम गाते फिरेंगे मेरा सुंदर सपना टूट गया और कोठी हमारे हाथ से चली जाएगी। नहीं द्वारका, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठाकुर साहब, क्यों नहीं हो सकता? हो रहा है ना। क्या बात है? बात ये है कि अब हमको चलना चाहिए, लेकिन जो समझाया है उसे दिमाग में रखिएगा। प्रणाम, नमस्कार। रघुकुल रीत सदा चली आई। ये क्यों आया था यहाँ पे? अरे लाडले की करतूत बताने के लिए आया था। क्या मतलब? कैसे कैसे लोगों को मुंह लगा रखा है? अरे आपके घर पर आकर आपको अपनों के खिलाफ भड़काते हैं। अपने पराये हो जाते हैं ना जानवी, तो फिर गैरों का ही दामन थामना पड़ता है। अब ऐसा क्या कर दिया शिव ने? सरेआम उस तवायफ और उसकी लड़की का साथ दे रहा है वो। और कल तक ये बात इस घर की चार दीवारी तक सीमित, आज बाहर वाले मुझे ये बता गए कि मेरा ही बेटा मेरे साथ नहीं है। समझा लो उसे, अब भी वक्त है जानवी, समझा लो उसे। और अगर नहीं समझा सकती तो कम से कम उसे इतना कह दो कि वो चला जाए यहाँ से। कितनी भी कोशिश कर ले, पानी की तेज धार के सामने कोई भी चट्टान टिक नहीं सकती। अंत में उसे दम तोड़ना ही होता है, समझे तुम? अरे नाग, लगा दिया और अब रहा है भाग। भैया इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। कौन है ये मक्खन? भैया ये बनारस का वो नाग है जिसने पूरे बनारस में जहर फैला रखा है। इसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। लेकिन इसका यहाँ क्या काम हमारे घर पर? नूर बीबी की कोठी खाली करवाने में पापा जी की मदद यही कर रहा है। अच्छा, कोई तो होगा अपना। कोई तो होगा अपना। आ गए तुम। मुझे तो लगा था तुम आज अपना पूरा दिन कोठे में ही बिताओगे। जी मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा, तुम्हें ही समझ में नहीं आ रहा है? जो अपनी दोस्ती का ढिंडोरा सरेआम पीट रहा है उसे ही समझ में नहीं आ रहा है? डैड, मैं अपनी दोस्ती का ढिंडोरा नहीं पीट रहा, बल्कि एक सच्चा दोस्त होने का फर्ज अदा कर रहा हूँ। और बेटे का फर्ज? जिसने तुम्हें जन्म दिया उसी के अधिकारों को छीनकर फर्ज निभाने की बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? बाबा, एक पिता की हैसियत से आपका हक मुझ पे हमेशा था, है और रहेगा। एंड प्लीज रिश्तों को इसके बीच में लेके मत आइए, क्योंकि आपका मेरा मतभेद रिश्तों को लेके नहीं है, आदर्शों को लेके। सही और गलत की अनबन है ये। बस शिव, बस। इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे आदर्श मेरी महत्वाकांक्षा का रास्ता ना काटें, वरना फिर रिश्ता बीच में नहीं आएगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो, याद रखना। बीबी की बेटी से दोस्ती करना बदनामी का दामन थामे जैसा है।
ठाकुर की निगाहें उस कोठी पे नहीं, बल्कि उस जमीन पर है। इसकी शादी हो जाएगी तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे। अगर उस लड़के ने मुझे पसंद कर लिया ना, तो कसम से मैं खुदकुशी कर लूंगी। तो कर ले, कम से कम तो खुदकुशी तो खुशी से करेगी ना। आप अपने तरीके से कोठी खाली करवाएंगे और इल्जाम धनराज ठाकुर पर जाएगा। जवा को कुछ लोग अगवा करके ले गए मम्मा।